हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी का लेसन नंबर 14 थर्मल एनर्जी का बचा हुआ पार्ट आज कवर अप करने वाले हैं, जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello students, now we are going to perform another activity which is 14.2 and the topic of this activity is demonstration of expansion in gases. Let's start this activity. Take a thin walled narrow board glass tube and entrap a drop of mercury in it. Then heat one end of the tube and pressing it on a hard surface seal this end. Let the tube cool to normal temperature. Hold the tube vertically and mark the position of mercury in the tube. This way we have entrapped a column of air between mercury drop and sealed end of the pipe. Now, even if we warm the air column by holding it in our hand, we can see the drop of mercury shifting its position. Does it move up or down? What do you conclude from this experiment? Does this show that gases have high expansion even for a small rise in temperature? आपको क्या करना है, एक थीन वॉल्ड नैरो बोर्ड ग्लास ट्यूब लेना है जिसमें आपको कुछ ड्रॉप मर्क्यूरी का उसमें ट्रैप करना है। उसके बाद आपको उसके हीट करना है एक एंड पे जिसकी ट्यूब प्रेस कर रहा है एक हार्ड सरफेस पे जो कि सील्ड है अपने एक एंड से। उसके बाद उस ट्यूब को हीट करने के बाद थोड़ा सा कूल होने दो, नॉर्मल टेम्परेचर उसका होने दो। उसके बाद जो ट्यूब है वर्टिकली उसको होल्ड करो। उसके बाद उसका जो पोजीशन है मर्क्यूरी का ट्यूब में उसको आप मार्क करो। इस तरीके में आप क्या करो कि जो इंट्रैप आपने किया है मर्क्यूरी को कॉलम ऑफ एयर जो कि मरकरी के बीच में आपने इंट्रैप किया है और आप उस चीज को सील किए हैं पाइप में। अगर हम लोग इसे वार्म करेंगे एयर कॉलम को होल्ड करके अपने हैंड में, तो हम लोग क्या देखेंगे जो ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी है वो शिफ्ट कर रहा है अपने पोजीशन में, जिसका जो उसका जो पोजीशन था वो हीट करने के बाद अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर रहा है। तो क्या ये अप साइड में मूव कर रहा है या डाउन साइड में मूव कर रहा है? आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद इसका कंक्लूजन निकालना है और इसमें दिखाना है कि जो गैसेस है क्या वो हाई एक्सपेंशन करता है या फिर ये बहुत ही कम एक्सपेंड करता है टेम्परेचर राइज होने पे। ये आपको परफॉर्म करना है। आप इसे अपने लेबोरेटरी में जो साइंस जहाँ पे आप पढ़ रहे हो स्टडी सेंटर के लेबोरेटरी में से परफॉर्म कर सकते हो। Uses of thermal expansion to day life. Let's see. The property of thermal expansion is used in the construction of thermometers. तो जो प्रॉपर्टी है थर्मल एक्सपेंशन का वो थर्मोमीटर के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। A tightly closed metallic cap of a bottle may be opened by using thermal expansion. The cap on heating expands become loose and may be opened easily. अब कोई बॉटल है उसके कैप जो मेटालिक कैप है वो मूव नहीं हो पा रहा है या ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आप इस चीज को ओपन कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। आप उसको क्या करोगे कि आप उसे हीट करोगे जिससे वो लूज हो जाएगा और वो इजिली ओपन हो जाएगा। Have you seen a horse cart Tonga? It has wooden wheels on the rims of which iron rings are mounted. Do you know how the iron rings is mounted on a wooden wheel? The iron rings is in fact made up of a radius slightly less than the radius of a wheel. Then the ring is heated so that its radius becomes slightly more than the radius of the wheel. The ring is then slipped on the rim of the wheel while hot. Subsequently, on cooling, it contracts and firmly holds the rim of the wheel. अब क्या कभी आप लोगों ने टांगा देखा है? जरूर देखा होगा गांव में। तो क्या होता है कि इसका वुडन व्हील्स होता है, उसका जो रिंग्स होता है वो आयरन का बना हुआ होता है, उसके ऊपर माउंटेड होता है। तो ये जो आयरन रिंग है वो वुडन व्हील के ऊपर कैसे माउंट किया गया है? इनफैक्ट जो आयरन रिंग है उसका जो रेडियस होता है वो व्हील के रेडियस से कम होता है, लेकिन ये जो रिंग है उसे हीट करके क्या बना देता है से व्हील के रेडियस से थोड़ा बड़ा बना दिया जाता है। उसके बाद उसे फ्लिप कर दिया जाता है। आयरन व्हील जो है हमारा उसे व्हील के ऊपर डाल दिया गया। उसके बाद जब वो कूल हो गया तो वो फर्मली उस व्हील को होल्ड कर लेता है। इट मीन्स क्या कि पहले उस जो आयरन था उस रिंग का उसे एक्सपैंड किया गया थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करवा के उसमें दे के। उसके बाद उसे जब लकड़ी के व्हील पे डाला गया तो वो जब कूल हो गया तो उसे टाइटली वो क्या करता है होल्ड कर लेता है, जिससे हमारा जो हमारा टायर है उसका टोंगा का
वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। Thermostats used in heating, cooling devices make a use of a bimetallic strip to automatically switch off the heating cooling circuit when the temperature rises falls beyond a certain value. After some time, when the temperature returns below above a certain value of the bimetallic strip resumes its original position and the circuit again becomes on. A simple bimetallic thermostat is shown in figure 14.11. जो थर्मोस्टेट है हम लोग उसे कैसे यूज करते हैं हीटिंग कूलिंग डिवाइस की यूज में, जिसमें बायोमेट्रिक स्ट्रिप में रहता है, वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होता है, हीट का होता है और कूलिंग सर्किट में यूज किया जाता है जब टेम्परेचर फॉल होता है सर्टेन वैल्यू पे। कुछ टाइम पे जब टेम्परेचर फिर से अपने रिटर्न हो जाता है, बिलो हो जाता है एक सर्टेन वैल्यू पे जाके, तो उसका बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है, ठीक है, और वो ऑन हो जाता है। तो एक सिंपल बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट का यहाँ पे फिगर दिया गया है 14.11 में, which shows principle of a thermostat. We have to take care of thermal expansion while making big structures or otherwise these structures may collapse. For example, जब हम लोग थर्मल एक्सपेंशन बना रहे होते हैं, उसका बिग स्ट्रक्चर जब हम लोग तैयार कर रहे होते हैं, तो हमें उसको केयरफुली ध्यान दे के ऑब्जर्व करके बनाना चाहिए, वरना कोलैप्स हो सकता है। एग्जांपल के लिए gaps are left at the joints of railway tracks or else during summer due to thermal expansion the rail will bend and derail the train. तो अगर जब आप रेलवे ट्रैक है उसे आप ज्वाइन कर रहे हो, या फिर जब गर्मी जब ज्यादा पड़ रहा है तो उसका थर्मल एक्सपेंशन हो गया, तो जो रेल्स है वो मुड़ सकता है या फिर डिरेल हो सकता है, मतलब अपने पटरी से जो ट्रेन है वो उतर सकता है। The iron bridges are not made of continuous structures. At one end, the girdles are left open and placed over rollers. जो आयरन ब्रिज है वो हमेशा कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर का नहीं होता है, उसमें कुछ स्पेस होता है जो कि ओपन छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर रोलर लगा दिया जाता है। While pouring hot tea in a glass tumbler, it is suggested that a metallic spoon be first placed in the tumbler and the tea be poured over it. In case the tea is directly poured in the tumbler, it may get cracked due to uneven expansion of its different parts. तो जब हम लोग एक ग्लास टम्बलर में जब हम लोग गर्म टी डालते हैं, तो हम लोग को क्या सजेस्ट किया जाता है कि पहले उसमें एक मेटालिक स्पून को डाल दिया जाए, उसके ऊपर से चाय को उसमें डाला जाए। ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग डायरेक्टली अगर क्या करें कि इसमें चाय डाल दे तो जो टम्बलर है वो एक्सपैंड हो जाएगा और वो टूट जाएगा, इसलिए हम लोग को क्या सजेस्ट किया जाता है कि उसमें पहले एक मेटालिक स्पून डाल लिया जाए, उसके बाद उसमें हॉट टी को डाला जाए। एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन 14.2. Next topic is specific thermal capacity of a material. When two bodies at different temperatures are kept in contact, heat is transferred from the hot body to the cold body till both of them acquire the same temperature. The two bodies then are called in thermal equilibrium. In acquiring thermal equilibrium, the hot body loses heat and the cold body acquires an equal amount of heat, that is, heat lost by the body equal to heat gained by the cold body, provided we assume that there is no loss of heat to the surrounding. जब दो बॉडी का डिफरेंट टेम्परेचर होगा और हम लोग उसे कांटेक्ट में रखेंगे तो उसमें हीट का ट्रांसफर होगा, जो हॉट बॉडी है वो कोल्ड बॉडी को हीट प्रोवाइड करेगा जब तक के लिए वो दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, और इन दोनों बॉडीज जो कि सेम टेम्परेचर उन्होंने एक्वायर कर लिया, इसे क्या बोला जाएगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। इस एक्वायरिंग प्रोसेस में जो थर्मल इक्विलिब्रियम, जब हॉट बॉडीज क्या करता है अपनी हीट को लूज करता है और जो कोल्ड बॉडी है वो एक्वायर करता है, गेन करता है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट जो कि हीट लॉस किया गया था हॉट बॉडी के द्वारा। इसमें जो हीट है गेन किया गया है जो कोल्ड बॉडी के द्वारा, वो क्या करता है? एज्योर करता है कि इसमें जो हीट है वो लॉस नहीं किया गया अपने सराउंडिंग में, वो इक्वल कर दिया गया है। It can be seen that if the temperature of hot body is more, the rise in the temperature of cold body will also be more. That is, heat transferred from a hot body to a cold body is directly proportional to their temperature difference. तो यह देखा गया कि अगर जो टेम्परेचर एक हॉट बॉडी का जब ज्यादा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा और जो कोल्ड बॉडी है वो भी ज्यादा हो जाएगा। दैट इज, जो हीट ट्रांसफर हुआ है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने टेम्परेचर के डिफरेंस में। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट इफ द मास ऑफ बॉडी इज मोर इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। यह भी देखा गया कि अगर एक बॉडी जो कोल्ड बॉडी उसका जब मास ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। वेयर
S is the constant of proportionality which depends on the nature of the material of the body. This is also called as the specific heat capacity of the material. जहाँ पे जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है जो कि डिपेंड कर रहा है मटेरियल के नेचर पे, एक बॉडी के मटेरियल के नेचर पे, इसे क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मटेरियल. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट in joule required to raise the temperature of 1 kg mass of that material through 1 Kelvin. ये जो हीट कैपेसिटी है किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल का, उसे कैसे डिफाइन किया जाता है कि जो उसमें अमाउंट ऑफ हीट है जूल में, वो रिक्वायर क्या करता है, जो 1 kg मास मटेरियल का उसके टेम्परेचर को रेज करने में 1 केल्विन. The SI unit of specific heat capacity or simply specific heat is joule per kg or Kelvin. तो जो SI यूनिट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो क्या है? जूल पर केजी. The specific heat capacities of different materials may have different values. Table 4.3.3 gives the specific heat of some materials. तो यहाँ पे एक टेबल 14.3 है जो कि शो कर रहा है स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सम मटेरियल्स एट 20 डिग्री सेल्सियस. From the table, it is clear that all of substances water has highest value of specific heat. तो इस टेबल से क्या क्लियर है कि जितने भी सबस्टेंस में उसमें जो वाटर है उसका जो स्पेसिफिक वैल्यू है हीट का, वो सबसे हाईएस्ट है. Higher the value of specific heat of a substance, lower will be the rate at which it is heated or cooled as compared to the substance of lower specific heat under identical conditions. तो अगर किसी भी सबस्टेंस का स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू है वो हायर होगा, तो उसका जो रेट होगा हीट और कूल का, वो उस सबस्टेंस के कंपेयर में लो होगा. हीट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, उसका जो कंडीशन होगा हीट का, उसमें क्या होगा, जो हीट करने का जो सबस्टेंस का हीट करने का जो तरीका होगा वो लोअर स्पेसिफिक हीट होगा. एंड हियर इज योर टेक्स्ट क्वेश्चन 14.3. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस वन बाय वन. चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखें, हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. सारे इंटेक्स क्वेश्चन टर्म एक्सरसाइज बनाने का कोशिश करें. ये रहा टर्म एक्सरसाइज और यहाँ से आंसर स्टार्ट है. थैंक यू एवरीवन.